बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। DCTV USA के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। और सैलाब के बाद पाकिस्तान में महंगाई की शरह में नुमाया इजाफा। वज़ीर आज़म की समूद फ्लोटिला पर इसराइली हमले की मजम्मत, ज़ेर हिरासत अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। ट्रम्प इंतजामिया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दरमियान तवील अरसे से जारी इख्तलाफात खत्म। अमरीकी सदर ने बच्चों में कैंसर पर रिसर्च में AI इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। अमरीकी सेनेट से अखराजात का बिल फिर मुस्तरद, अमरीका में शटडाउन लग गया। हालिया सैलाब के बाद पाकिस्तान में महंगाई की शरह में नुमाया इजाफा हुआ है। वफाकी दायरा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक माह सितंबर में महंगाई की माहाना शरह 2% बढ़ गई है, जिससे सालाना महंगाई की शरह 5.6% तक पहुंच गई है। ये 11 माह की बुलंद तरीन सतह है। रिपोर्ट में बताया गया है कि शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 5.5%, जबकि देही इलाकों में 5.8% तक रिकॉर्ड की गई है। जुलाई से सितंबर तक की महंगाई की शरह 4.22% रही है। सैलाब के असरात के बाइस कई अशियाओं की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिनमें आटा, प्याज और सब्जियां 9% तक महंगी हो गई हैं। इसके अलावा आलू, अंडे, मक्खन, चीनी, चावल और गुड़ भी महंगे हुए हैं, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक दालें, बेसन और फलों की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिला है। सालाना बुनियाद पर ग़िज़ाई अशिया की कीमतें भी 5% तक बढ़ गई हैं। इसके अलावा पोस्टल सर्विसेज, अद्वियात, टेक्सटाइल, मैरिज हॉल के चार्जेस और मेडिकल टेस्ट की कीमतों में भी इजाफा देखने को आया है। ईंधन, तामीराती सामान और चिकन, दालें, कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। अलावा अजी तालीम की कीमतों में, सेहत की सहूलियात में और कपड़ों और जूतों की कीमतों में भी 8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर इसराइली फ़ौज के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि इस फ्लोटिला में 44 ममालिक के 450 से ज़ायद इमदादी कारकुन सवार थे, जिन्हें इसराइली फ़ौज ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले लिया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि इन अफराद का वाहिद जुर्म ये था कि वो बेबस और मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे। उन्होंने इन तमाम कारकुनान की फौरी रिहाई और फ़लस्तीनियों तक इमदाद की बिला ताअत्तुल तरसील का भी मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये इमदाद मुस्तहिक अफराद तक पहुँचनी चाहिए। इसराइली बर्बरियत को फौरी रोकना और फ़लस्तीन में पायदार अमन के क़याम को यकीनी बनाना ही वक्त का सबसे बड़ा तकाजा है। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि ट्रम्प इंतजामिया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दरमियान तवील अरसे से जारी इख्तलाफात ख़त्म हो गए हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हुकूमत को $50 करोड़ अदा करने पर रजामंद हो गई है, जिसके बाद दोनों फरीकैन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। ये रकम AI और तिब्बी शोबे में तहकीकाती मराकज़ के क़याम पर खर्च होगी। गाज़ा जंग के खिलाफ एहतजाज और सदर ट्रम्प की पॉलिसियों से इख्तलाफ पर अमरीकी हुकूमत ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के $2 अरब 60 करोड़ के फंड्स और ग्रांट्स रोक दिए थे, जिसके बाइस तालीमी इदारों को माली मुश्किलात का सामना था, जबकि फंड्स की बहाली के लिए यूनिवर्सिटी ने अदालत से रुजू किया था। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बच्चों में कैंसर की रिसर्च के लिए मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि तहकीकात के लिए हार्वर्ड को $500 मिलियन देंगे। ट्रंप ने कहा कि हम शटडाउन की तरफ जा रहे हैं। अमरीका में 17 खरब की सरमायाकारी आ रही है। हम शटडाउन नहीं चाहते। वाज़ेह है कि अमरीका में नया माली साल 1 अक्टूबर से शुरू होता है और इस बार ये बगैर बजट मंजूरी के शुरू होने का खदशा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि अमरीकी सेनेट से अखराजात का बिल फिर मुस्तरद हो गया है। अमरीका में शटडाउन लग गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका की 400 से ज़ायद वफाकी एजेंसियां नामालूम मुद्दत तक के लिए बंद रहेंगी। व्हाइट हाउस ने डेमोक्रेटिक पार्टी को शटडाउन का जिम्मेदार करार दिया है। 100 रुकनी सेनेट में बिल मंजूर कराने के लिए 60 वोट दरकार थे, जबकि हुक्मरान जमात के पास सिर्फ 53 वोट थे। डेमोक्रेटिक बिल सेनेट पहले ही मुस्तरद कर चुकी थी, जिसकी हिमायत में 47 और मुखालफत में 53 वोट पड़े थे। नाजरीन, याद रहे कि 2018 में सदर ट्रंप के दौरे हुकूमत में तवील तरीन 35 दिन तक शटडाउन रहा था। वाज़ेह रहे कि अमरीका में नया माली साल 1 अक्टूबर से शुरू होता है और इस बार ये बगैर बजट मंजूरी के शुरू होने का खदशा है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए DCTV USA, DTV NN एंड हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flex, जहाँ पे आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo.
como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.